In this video, I'm going to talk about the concept probability. मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ और खासकर डे टू डे लाइफ में। ये जो वीडियो है वो मैंने क्लास 9th के लिए बनाया है। इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, देन ये सैम्पल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, फार्मूला टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में मैंने इस एक्सप्लेनेशन के लास्ट में करा है एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर। क्लास 9th की जो बुक ली है वो है एनसीईआरटी बुक ली है। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसका सबसे ज़्यादा मैंने क्यों इंपॉर्टेंट कहा कि डेली लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही होती है। चलो इसके मीनिंग से बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मीनिंग बताता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के चांस जो होते हैं ना उनको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी कहती है। आपको याद है किसी भी क्रिकेट मैच से पहले हम टॉस करते हैं एक कॉइन का, और कौन का जो कॉइन का टॉस क्यों करते हैं कि भाई ये डिसाइड कर ले कि कौन बैटिंग करेगा और कौन फील्डिंग करेगा। तो उस टॉस में 50% चांस किसके होते हैं, दोनों टीम के 50-50% चांस होते हैं, और जो टीम जीत जाती है वो मैच का हम कहते हैं टॉस जीत गई है, और वो डिसाइड करती है कि उसको बैटिंग लेनी है फील्डिंग लेनी है। अब ये बात करते हैं सिर्फ निकालते हैं क्या फार्मूला क्या, ये तो चलो आपने कहता है। इसका जो फार्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का जिसमें हम बात करेंगे वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला होता है। बोलो सर इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए। देखिए आप ये बताइए हमने जो कॉइन थ्रो किया ना, इस कॉइन को थ्रो करोगे तो चांसेस क्या है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जब बात करते हैं ना तो यहां पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 2 हो गए। भाई आपका हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि इस मान लो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या मांगा है, हेड मांगा है टेल मांगा है, तो उसने मान लो हेड मांगा है, तो हेड तो इस पूरे आउटकम में एक ही है ना, तो 1/2 कितना हो गया 50%। क्यों हो गया 50% कि 50/100 50%, यही तो होता है 1/2। तो इस फार्मूले के बारे में ज्यादा डिटेल में बाद में करेंगे। पहले मैं एक वर्ड आया यहां पे आउटकम्स क्या होते हैं इसको डिटेल में ले लेता हूं। एग्री, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है लेकिन इसके यूजेस क्या हैं। आप तो बार बार कह रहे हो कि बड़े डेली लाइफ में बड़े यूजेस हैं। इसके यूजेस बताऊं मैं तो आप अराउंड आप देखना। अगर मैं कैसीनो की बात करूं, आप देखिए पूरा प्रोबेबिलिटी बेस है, कितने % चांस है आपके जीतने के। ये जो अगर जितने यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करूं, अगर आपके पास 4 हैं 1 2 3 4 तो इसमें 25% हो जाते हैं। अगर ज्यादा 4 से ज्यादा है यानी कि आपकी 50 तक काउंटिंग लिखी हुई है तो उतने ही चांसेस आपके कम हो जाते हैं। आपको नहीं लगता हम बात करते हैं विल इट रेन टुडे, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना कि होगी या नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं हम नहीं करते। कोई मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का कि कौन जीतेगा, तो डेफिनेटली उसमें प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाती है तो कम से कम डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी लाइफ का। रोज हम डिसीजन लेते हैं कुछ ना कुछ, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, और कहते हैं कि अगर एक बार लिए गए डिसीजन राइट हैं, डिसीजन कहते हैं राइट और क्विक होते हैं ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो राइट डिसीजन प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं ये आउटकम मैं बाद में कर रहा हूं ना, ये होता क्या है इसके बारे में बात करता हूं। देखिए पूरे वीडियो में 2 चीज बार बार बोलूंगा मैं, एक आउटकम्स क्या होते हैं, एक सैंपल स्पेस क्या होते हैं। तो आउटकम होता है जो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। भाई मैंने अगर एक कॉइन थ्रो किया ना तो हेड भी एक आउटकम है, ये हेड आ गया तो ये किसका आउटकम हो गया। अच्छा टेल भी तो आ सकता है, तो टेल भी तो एक आउटकम है। लेकिन सर फिर सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, इन हेड और टेल को ना एक सेट बना देते हैं। यानी कि अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं एक कॉइन का, देखिए यहां पे मैंने सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस एक कॉइन का लिखूं तो हेड और टेल इन दोनों की जो कलेक्शन बना दी ना, इस सेट बनाने को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या था, आउटकम एक सिंगल जो रिजल्ट है वो भी है। भाई हेड भी एक आउटकम है। यहां पे सैंपल स्पेस में सिंगल नहीं होता, इसमें कलेक्शन हो जाती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस।
देखिए मैंने कॉइन लिया है, ज़्यादातर बच्चे तो हेड और टेल ही नहीं पकड़ पाते, मैंने क्लास में पूछा था। ये जो फेस होता है ना, इसको हेड बोल देते हैं, राइट, और इसको बोलते हैं टेल। हम क्रिकेट मैच कर रहे थे तो बच्चे ने हेड और टेल ही पूछा, सर हेड किसको बोलते हैं, बड़ा सरप्राइज हुआ, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। ये हेड हो गया। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि कॉइन का है, आपको डाइस का फेक है। अगर कोई आपसे कहे ना भाई डाइस का सैंपल स्पेस बताइए, तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4, 5 भी, 6। एक काम करता हूं, मैं इनमें सैंपल स्पेस सभी के डिस्कस करता हूं। जितनी भी मैंने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पढ़े ना, उसमें 3 ही मेन थे जिनके हम सैंपल स्पेस या आउटकम्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉइन देखा, हर क्लास में कॉइन्स की बात की जाती थी। फिर सेकंड नंबर पे डाइस की बात करी जाती थी, और थर्ड नंबर पे कार्ड्स की बात की जाती थी। तो कॉइन्स में मैं सैंपल स्पेस की ले लेता हूं। हेड और टेल तो मैंने बता दिया, तो एक ही कॉइन है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लूंगा। डाइस का आपको पता ही है, जिसने लूडो खेला है ना, उसको डाइस को बहुत अच्छी तरह से जानता है। कार्ड्स, देखिए मैं क्लास में पूछा था भी कितने बच्चे कार्ड्स खेलते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने 9 कहा था। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत कार्ड की इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में भी आता है 16 टाई और स्पाइडर, वो आपको आनी चाहिए कम से कम। नहीं आएंगे तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करूंगा कि कार्ड्स कहाँ से हैं, कैसे समझाऊंगा पूरा। तो एक काम करता हूं, मैं कॉइन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं और इनकी सैंपल स्पेस की बात करूंगा। देखिए ये मैंने कॉइन्स का लिया है, इसकी सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ये जो फेस है इसको हम हेड कहते हैं और इस फेस को हम क्या कहते हैं, टेल कह देते हैं। तो अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है तो 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, या हेड बनेगा या टेल बनेगा। मैं एच और टी लिख लेता हूं, टेल को टी ले लेता हूं आगे और हेड को एच ले लेता हूं। लेकिन आप बता सकते हो कि आपने अगर 2 कॉइन टॉस करे हैं, दोनों हाथ में हैं, तो क्या बन सकता है। देखिए इसमें समझा दो, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। फिर पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, और ये भी तो हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। आपने दोनों हाथ में ले रखा है मान लो कॉइन्स, तो टोटल आप देखो ना तो 4 आउटकम्स बने हैं, यानी कि सैंपल स्पेस जो है ना इसमें 4 कलेक्शन है। इसमें अगर आप देखो तो 2 ही कलेक्शन है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक क्वेश्चन आया था एनटीएससी में, जो बच्चे आईएमओ की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आपने 3 कॉइन्स थ्रो करे हैं ना, टॉस करे हैं, तो हाउ मेनी सैंपल्स, मतलब हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर, ये आपको बताना है। अगर आपका आंसर 8 है तो बिल्कुल सही है। सर कैसे है आप समझाइए 8, लीजिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कई बच्चे इसको गलत करके आगे थे। देखिए 3 कॉइन्स है ना, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, हो सकता है। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आए। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो 1 पे हेड आ जाए और दोनों पे टेल आ जाए। और ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि तीनों के तीनों पे टेल आ जाए। लेकिन ये तो 4 ही हुई सर, आपने तो 8 लिखा है। देखिए ये जो टेल है ना वो थर्ड कॉइन पे है, जरूरी थोड़ी है ये सेकंड कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है, और ये सेकंड पे है तो फर्स्ट कॉइन पे भी तो टेल आ सकता है, और दोनों पे हेड आ सकता है, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली आपने हेड देखा, ये पहले कॉइन पे है ना, तो मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि यहां पे हेड आ जाए, राइट, और दोनों पे टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है कि पहले दोनों पे टेल आ जाए और ये हेड आ जाए। तो टोटल 8 आउटकम्स हैं। सर कैसे निकाला, कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। देखिए एक कॉइन पे 2 है ना, तो 2 की पावर 1, ये अगर 1 कॉइन है तो 2 की पावर 2, यानी कि अगर आपने 2 कॉइन्स थ्रो करे हैं तो टोटल 4 आउटकम्स बने, 4 से आपको बनेंगे यहाँ पे आउटकम्स आएंगे। फिर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी कि अगर 3 कॉइन्स थ्रो करे हैं तो अब आप निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे ना तो बताइए भाई 4 कॉइन्स आपने अगर थ्रो करे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आप सीधा से फार्मूले से काउंट करने मत बैठ जाना, सीधा कहोगे 2 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 है वो 16 के बराबर है। ये मैंने बेसिकली जो ब्राइट स्टूडेंट क्लास है ना उसके लिए ये लेक्शन बनाया था कि नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट नंबर है ना वो डाइस का ले लेता हूं, लूडो का। मेरा मानना है लूडो तो सबने खेला है लाइफ में, ठीक है, और इसको डाइस कह देते हैं। एक बुक में तो डाइस था, दूसरी बुक मैंने रेफर करी क्योंकि मैं 3-4 बुक रखता हूं, उसमें DI डाई लिखा होता है, दोनों का मीनिंग सेम है।
आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं कि 6 फेसिस होते हैं, राइट। अगर 4 होल है तो उसका मतलब 4 रिप्रेजेंट करते हैं, 6 होल हैं तो 6 रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक डाइस के सैंपल स्पेस की बात करता हूं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है ना वो आउटकम्स पॉसिबल है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। लेकिन अगर आपको समझ में आई है बात और आप कहते हो सर बिल्कुल हमें अच्छी नॉलेज है, तो बताइए 2 डाइस अगर थ्रो करता हूं तो कितने आउटकम्स आएंगे? आप बता दीजिए, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं वीडियो पॉज करके। अगर मेरा शॉर्टकट आपको समझ में आया ना कि 6 आउटकम है, 1 डाइस है तो पावर 1 लगाई 6 आए, अगर 2 डाइस है तो पावर 2 लगेगी 36। अब उसे 36 कैसे समझाना एक बार लीजिए भैया, मैं आपको 36 करके दिखाता हूं कि 36 जो है वो कैसे आया। 36 आउटकम्स का ये देखिए 30 से बताता हूं कैसे। भाई मैंने 2 डाइस ले ली, राइट। पहली वाली डाइस है ना उसको मैंने ब्लू कलर मान लिया और दूसरी वाली को डाइस पे, तो ये भी तो हो सकता है पहली डाइस जो मान लो पहली रेड मानी है तो पहली पे 1 दूसरी पे 1 आ गया, पहली पे जो 1 आया लेकिन दूसरी पे 2 आ गया, ये भी तो पॉसिबल है। पहली पे 1 दूसरी जो डाइस है उस पे 3 आ गया, तो 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी, 6 हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली डाइस पे 2 आई और दूसरी पे 1 आई, पहली डाइस पे 2 आए और दूसरी पे भी 2 आ सकता है, पहली डाइस पे 2 आए और तीसरी पे, यानी कि आप नोट करिए अगर एक 6 की लाइन है टोटल ना, तो इस केस में 6 से कितने हो गए? 36 अगर आपका आंसर है ना, यानी कि 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे, राइट। और इनमें इनको डबल से डबलेट बोलते हैं, 2 2 1 1, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें डबलेट वाला। लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया है, आपको ये बताया कि 36 आउटकम कब पॉसिबल है? व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, एग्री। 1 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ले लेते हैं, कार्ड्स की बात करते हैं। जब भी मैं कार्ड्स बच्चे रहे ना तो बड़े कहते सर हमें तो आते ही नहीं, तो मैं समझाता हूं। देखिए जो पैक ऑफ कार्ड है ना वो 52 होते हैं। सर कैसे याद करें? आपको याद है एक साल जो होता है ना उसमें 52 वीक होते हैं, इस तरह से याद कर लीजिए, मैंने तो इस तरह से याद किए थे, करेक्ट। 52 कार्ड्स का पैकेट होता है, उसमें रेड कलर के 26 कार्ड हैं। देखिए रेड कलर के कितने बताए मैंने? 26 बताए हैं, और ब्लैक कलर के कार्ड भी 26 होते हैं। अब रेड कलर के जो कार्ड है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है हार्ट्स में और डायमंड्स में। ये जो शेप होती है ना इसको हार्ट्स है, हिंदी में इसको ना एक बच्चा मेरे को क्लास में कह रहा था इसको लाल पान बोलते हैं हमारे घर पे। मैंने कहा भाई बीटी का पान भी बोल देते, लाल पान बोल देते। और डायमंड है ना इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं, एग्री। ये 13 होते हैं। देखिए ये डायमंड है, अगर डायमंड की बात करें तो यहां से 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 13 कार्ड्स होते हैं। फिर क्लब की बात करते हैं, ब्लैक कलर में क्लब है ना ये भी 13 होते हैं, ये क्लब भी आप नोट करोगे 13 कार्ड होते हैं। और स्पेड है यानी कि ये भी 13 होते हैं, तो टोटल हो गए ना 13 4 जा 52 कार्ड्स। रिपीट करूं मैं, हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं? 26 है, ब्लैक कितने हैं? 26 है। रेड को फर्दर डिवाइड किया हार्ट में 13 में और डायमंड में, ये इसका सिंबल है, ठीक है, आपको कार्ड पे मिलेगा। ये आपको क्लब का सिंबल है। अच्छा इन क्लब को क्या कहते हैं? क्लब को सर हिंदी में चिड़ी बोल रहा था वो बच्चा कि सर चिड़ी बोलते हैं हम। और स्पेड को काला पान बोल दो या इसको हुक्म भी बोल देते हैं। एक बच्चा काला पान कह रहा था, एक बच्चा हुक्म कह रहा था कि सर ये बोलते हैं। लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये समझा चाहता हूं कि भाई आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर कभी भी 1 नहीं लिखा होता, उस पर ए लिखा होता है। ए इसका मतलब इक्का होता है, ये देखिए ए लिखा होता है इक्का, राइट। और काउंटिंग चलेगी 1 2 3, लेकिन आप देखिए 11 नंबर पे जे लिखा होता है, 12 नंबर पे क्यू लिखा होता है और 13 नंबर पे के लिखा होता है। ये जे है ना जे, ये जे को जैक बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं, 12 नंबर होता है। और जो के है वो किंग होता है, इसको बादशाह भी बोल देते हैं। थोड़ा सा बड़ा इमेज करके दिखाता हूं। आप बोलो सर ये इमेज है ना ये आपकी छोटी पड़ गई, तो लीजिए भैया इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब मेरा मानना है कि आपको और क्लियर होगा। अगर आपने दिया 1 नंबर पे क्या लिखा है? A1 ले नंबर पे ए लिखा है, 1 नहीं लिखा।
इसको जे कहते हैं, जैक, इसको क्वीन कहते हैं, इसको कहते हैं, यानी कि 11 नंबर पे जैक होता है, 10 तो लिखा हुआ ना, 10 तक तो कोई इशू नहीं है। 12 नंबर जो होता है ना वो होता है क्यू, और 13 नंबर होता है वो होता है किंग। किंग, क्वीन और जैक। क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ में आए तो बताइए किंग कितने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरे गेम में किंग जो है ना वो 4 है, 1 2 3 4, 4 किंग है। क्वीन कितनी है? 4 है। और भैया अगर जैक की बात करें वो भी 4 है। तो एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लाता हूं, और पता नहीं बच्चे उसका रॉन्ग क्यों आंसर देते हैं। क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो फेस कार्ड का ये बताइए। मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, फेस कार्ड आपको बताने, और अगर फेस कार्ड आपका सही आ गया तो मैं गारंटी देता हूं फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो बच्चे जनरली है ना वो मुझे गलत आंसर देते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर कि देखिए एक में अगर आप नोट करें ये 4 जैक हैं, 4 क्वीन है, 4 किंग हैं, तो 4 3 जा, अगर आपने 12 बोला है तो ठीक है। लेकिन कई बच्चे इसको फेस कार्ड लेते हैं जो रॉन्ग हो जाएगा, इको को फेस कार्ड नहीं लेते। फिर नंबर कार्ड क्या है? नंबर कार्ड में क्या करेंगे, टोटल 52 है ना, 52 में से 12 तो फेस कार्ड माइनस करते हैं और ये 4 इक्के माइनस करते हैं, यानी कि 16 माइनस करेंगे। अगर आपने 36 बोला है तो बिल्कुल सही है आपका। आई होप आपको समझ में आएगा कार्ड अच्छी तरह से। अब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, अभी तक तो मैं आउटकम्स की बात करता हूं। लेट मी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूले पे बात करेंगे। आउटकम्स आई होप आपको क्लियर हो गए। प्रोबेबिलिटी के फार्मूले का जो मैंने इनिशियली बताया था ना उसको अभी डिटेल में बताता हूं कि यूज कैसे करना है। देखिए आपने ध्यान दिया, मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका यूज करना बताता हूं भाई। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी ने ना वो कॉइन फेंका, राइट, और कॉइन जो फेंकता है उसके दूसरे वाला जो प्लेयर है, कैप्टन है, वो मांगता है। तो उसने मांगा मान लो हेड। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसने हेड मांगा है श्रीलंकन कैप्टन ने, तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग। तो तरीका बताता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूले में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए। तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, एस। सैंपल स्पेस होता है भैया, पॉसिबल क्या है, पॉसिबल हेड और टेल, दो ही पॉसिबल है। फिर हमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये जो पी के साथ में ई लिखते हैं ना जनरली, ये ई इवेंट होता है, राइट। तो मुझे यहां पे हेड की प्रोबेबिलिटी है तो ये हेड लिख दिया। फार्मूला क्या है, नीचे टोटल नंबर है तो टोटल नंबर तो 2 है, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 आ गया है, हमेशा क्या यहाँ पे 2 आएगा। हेड कितनी बार आया टोटल सैंपल स्पेस में, 1 टाइम, तो 1/2 होगा। तो इस श्रीलंकन कैप्टन के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि 50% है। 50% भी 1/2 हो गया। आई होप इतना कर। सबसे छोटे क्वेश्चन है ना वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मिलते हैं। एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेता हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगा कि क्या चीज है। लीजिए मैं आपको बताता हूं, डाइस का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। ये डाइस की बात कर रहे हैं। तरीका क्या है, सबसे पहला काम है कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उसमें सैंपल स्पेस एस लिखिए। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बताता हूं, सैंपल स्पेस जो है ना इसको मैं पूरा ना लिख के एस से डिनोट कर रहा हूं। वो क्या होता है, एक डाइस है ना उसमें टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 6, ये तो हो गए टोटल आउटकम। लेकिन मुझे जो प्रोबेबिलिटी ये कह रहा है इवन नंबर की, आपने ध्यान दिया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। तो अब मुझे है ना इवन नंबर इसमें ढूंढता हूं कि भाई कितने हैं। अगर आप नोट करो, इवन नंबर है 2 वाला, ठीक है, 4 वाला करेक्ट है, और 6 वाला, तो 3 इवन नंबर है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। फार्मूला क्या कहता है, नीचे तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर 6 है यहाँ पे, और हमें इवन की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इवन यहाँ पे 3 ही नंबर हैं, तो 3/6 यानी कि आंसर 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब 50%। तो अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो 50% चांस है कि आपका इवन नंबर आए। तो अभी मैंने क्या बताया इस स्लाइड में, मैंने बताया कि भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कैसे करना है। चलो और डिटेल में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के बारे में।
देखिए अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर ये मोर लाइकली लाइकली क्या चीज है, तो मैं आपको बड़े अच्छे बताता हूँ, अकेला ये चलो डिटेल में बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट, 100% वो होगा ही होगा। कई बार पूछते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होगा, ठीक है। फिर 0 अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, उसको कहते हैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी, उसका मीनिंग है इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है किसी चीज के होने की। ये देखिए अगर मैंने यहां पे बाय 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्पॉसिबल चांस है, वो चीज हो ही नहीं सकती। और अगर किसी की 1 प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली श्योर चांस है वो होगा ही होगा। फिर आप बोलोगे सर ये साइन किसका है? देखिए साइन, ये प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी। जब ग्रेटर और इक्वल टू साइन को मैं मर्ज कर देता हूं ना, ये सिंबल इस तरह का बन जाता है। आई थिंक ये आपको टीचर बताएगा सीनियर क्लास में। सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे तो इसको इक्वल टू, यानी कि इसका पढ़ते ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी में इक्वल टू 1 बट हमेशा 1 से छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी में इक्वल टू 0 बट हमेशा 0 से बड़ी होगी। अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर हमेशा 1 से नीचे आता है, पूरा चैप्टर है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए ये पूछ लिए जाते हैं, अगर 51/2 प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, 50% इवन चांसेस है, वो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर मान लो 50 से 75% बन जाए, 75% लिखो या 3/4 लिखो, तो गुड चांस है। देखिए जब किसी चीज के गुड चांस आपको लगते हैं तो वो आप ट्राई करते हैं। वैक्सीनेशन ही ले लीजिए, वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं ना, उसमें जो चांसेस है ना वो 75% से ऊपर है, 90% तक वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली एवरीबडी इज गोइंग फॉर दैट। लेकिन जब चांसेस कम होते हैं ना, 25% का मतलब 1/4 है ना, उसको पुअर चांस बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चंस में आता है कि ये जो 0 के क्लोज होता है ना, उसको कहते हैं वेरी लेस लाइकली, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं लेस लाइकली, और अगर मान लेते बीच में आ जाते तो इवन चांस कहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा लाइकली और फिर वेरी लाइकली, और 1 हो जाए। तो ये बेसिकली जो बार है ना, ये हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको हेल्प करता है। हमें किसी में ज्यादा % चांसेस लगते हैं ना, वो हम काम झट से कर लेते हैं। जिसके सक्सेस होने के कम चांस होते हैं ना, यानी कि पुअर चांस होते हैं, और उनको हम अवॉइड करते हैं उस काम को करने के लिए। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? एक और कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, वो और बताता हूं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई और नॉट हैपनिंग ई इवेंट, उनका सम 1 होता है। सर ये क्या चीज है, आप समझाओ। भाई मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर। नॉट इवन का मतलब, देखिए आप ये बताइए, अगर मैं कहता हूं नॉट इवन है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है वो ओड नंबर की बात कर रहे हैं। पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो सैंपल स्पेस मैंने लिखा एक डाइस का, तो 1 2 3 4 5 6। अभी ये चीज बताता हूं क्या है। मैं क्या करता हूं कि वट नोट गेटिंग का मतलब है, नोट यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवन। नोट इवन का मतलब है भैया ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओड नंबर क्या है, 1 3 5, 3 ओड नंबर हैं और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो 1/2 आ गया। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये तो चलो नोट इवन है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ठीक है आप बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर का भी निकालते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, 3 इवन नंबर हैं और टोटल हमेशा 6 ही है, तो इसका भी 1/2 आया। तो आपने कुछ नोट करा, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन, इन दोनों का सम आ रहा है 1। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ये कहना क्या चाहता है। नोट ई आ जाता है और अगर ई निकालना है तो सीधी सी एक क्वेश्चन ही बताता हूं ना, सीधा सा। मैं अभी आईएमओ के बच्चों को तैयारी करा रहा था, तो क्वेश्चन आ गया कि भाई इन इंटरव्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सिलेक्शन। उसने पूछा था कि भाई एक कैंडिडेट की ना नहीं सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टिंग, जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो निकालना था। तो मैंने कहा भाई बच्चों को ये यूज करो, फिर उन्होंने कहा सर ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, इसलिए मैंने स्लाइड बनाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन का सम 1 है ना, तो ये जो नोट है ना इसको 1 में से माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3/4। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करके बताया है कि आपको कैसे करना है, समझ में आया?
अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ। ओके, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ना एक्सरसाइज जो 15.1 है ना वो हम कर लेते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में ना तो कार्ड्स की बात करेंगे हम, और कॉइन्स की भी बहुत कम बात करेंगे, डाइस की भी बात कम नहीं करेंगे, बड़े जनरल क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल कहूंगा मैं। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जनरल जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्कस की गई है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है भाई कोई क्रिकेट मैच है, उसमें बैट्समैन ने हिट करी है 6 बाउंड्री आउट ऑफ टोटल 30 बॉल्स। तो मैंने यहां पे लिखा टोटल बॉल्स, और वो मेरा यहां पे लिख दिया कि 30 बॉल्स हैं। और बाउंड्री हिट जो करी है ना वो बॉल्स इसने दे रखी है, मैं लिख देता हूं। बाउंड्री जो हिट करी हैं वो टोटल 6 टाइम्स आउट ऑफ, यानी कि 6 बॉल्स पे करी है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट ए बाउंड्री। तो अगर मैं बात करूं कि नॉट हिट बाउंड्री की कितनी बॉल बच गई, तो नॉट हिट बाउंड्री की जो बॉल्स है ना वो आ जाएंगी माइनस करने पर। नॉट हिट बाउंड्री बॉल्स जो हैं वो टोटल हो जाएंगी 30 में से मैंने 6 माइनस किया 24। सर ये आपने क्यों निकाला, कहता है प्रोबेबिलिटी निकालना मुझे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बता देता हूं। देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ना वो नीचे आएंगी। तो लीजिए यहाँ पे 30 बॉल्स है ऊपर, और ऊपर है 24 है, तो ये मैंने 20, दिस इज आंसर। अगर आप लोएस्ट फॉर्म में करते हो 4/5 बिल्कुल करेक्ट है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कहता है भाई टोटल है ना 1500 फैमिलीज है, उनमें एक सर्वे किया गया और डेटा रिकॉर्ड किया गया। तो उसमें क्या है कि भाई नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली, फॉलोइंग डेटा आर रिकॉर्डेड। देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो 475 फैमिलीज में है, और नंबर ऑफ 1 गर्ल जो है अगर 814 में है। और आप देखिए जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, अगर आप इनको ऐड करोगे ना 415, 800 और ये, तो इनका देखिए सम जो है वो 1500 ही आ रहा है, क्योंकि हमारी टोटल 1500 जो है फैमिली जो सर्वे में इंक्लूड थी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रैंडम एट 2 गर्ल्स का है, तो 2 गर्ल्स का तो हमारे पास जो टोटल फैमिली है ना वो 475 है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो फर्स्ट का जो आंसर है ना यानी कि 2 गर्ल्स का, वो मेरा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 475 है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, राइट। और इसको डिवाइड किससे करूंगा, टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, तो ये मेरा आंसर है। देखिए अगर मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में करता हूं ना तो वो भी करेक्ट होगा, यानी कि 19/60 है ना, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगी। आप इसको 5 से कट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट करता हूं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। 1 गर्ल है वो 814 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल, तो नीचे आप ध्यान में रखना कि नीचे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो सर्वे में इंक्लूड करेगी ना दैट इज 1500, वो 1500 आएंगी। और हैं कितनी 1 गर्ल वाली 814, सो 814 ऊपर आ जाएगा। सो ये भी हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अब बात करते हैं कि इसने पूछा है कि नो गर्ल यानी कि 0 गर्ल की बात कर रहा है, तो ऐसे हमारे पास 211 फैमिलीज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल जो है उसमें नीचे तो टोटल फैमिली ही आएंगी, नीचे कितनी आ जाएंगी 1500, तो मैंने यहां पे लिखा नीचे 1500 और ऊपर आ जाएंगे 211। सो दिस इज द आंसर। अब एक चीज और पूछी इसने, कहते हैं चेक करना है कि वेदर सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी ना, तीनों की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने इस पेपर में 0 गर्ल 1 गर्ल और सेकंड गर्ल उनकी क्या 1 है, ये चेक करते हैं। तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 475, तो इस ऐड करता हूं, इनका मैं सम निकालता हूं, और जो मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा 1 आना चाहिए। तो 475 डिवाइडेड बाय 1500, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है। फिर मैंने ले ली सेकंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि 814 डिवाइडेड बाय 1500, ये भी उतनी आ गई। फिर मैंने ले ली नो गर्ल वाली प्रोबेबिलिटी। जब मैंने इनको ऐड करा फ्रैक्शन बन गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो 475 प्लस में 814 प्लस में 211 और डिवाइडेड बाय 15 करा, तो आप देखिए दो इनका ऊपर वाला का सम भी 1500 ही आ रहा है और नीचे भी 1500 है, तो वही इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये मैंने प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और नो टी वाले केस में भी बताया था कि हमेशा सम 1 आता है। ये भी पूछ रहे हैं तो चेक करा, यस सम इज कमिंग 1। आई होप ये आपको समझ में आया। लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्या क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को पहले मैं स्किप कर रहा था, लेकिन ये क्यों स्किप कर रहा था, कहता है पिछले चैप्टर में जाइए 14 चैप्टर में, वहां से सेक्शन 14 पॉइंट का एग्जाम्पल लाइए। तो ये तो मैंने एग्जाम क्रोप करके लेके आ गया मैं, नहीं तो एग्जाम को जनरली बच्चों को बोर्ड पे बनाना मुश्किल हो जाता है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास बोर्न इन अगस्त। अगस्त महीना कौन सा है, ये वाला अगस्त महीना है। तो अगस्त महीने को अगर हम कंपेयर करें तो अगस्त महीना के जो कंपैरिजन पे आता है कि यहाँ पे 6 स्टूडेंट का आ रहा है, एग्री। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगस्त मंथ में, तो टोटल फैमिलीज कितनी है अगर आप नोट करिए तो इस केस में इसने साफ लिखा है कि जो सर्वे हुआ था ना वो 40 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नीचे तो आ जाएगा 40 और अगस्त में बोर्न वाले कितने हैं मैंने इस ग्राफ में देखा 6 हैं, तो 6/40 इज द आंसर। आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/20 लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपसे पूछा गया कि भाई 3 क्वाइंस है ना उनको टोस किया गया है 200 टाइम्स। अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको ध्यान समझना पड़ेगा। कहता है कि इस केस में इफ 3 क्वाइंस आर टोस साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर उनको थ्रो किया गया, फाइंड द कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितनों पे आए हैं। तो 2 हेड वाला तो देखा जाए तो 72 है फ्रीक्वेंसी और टोटल हमारे पास 200 है। इस प्रोबेबिलिटी के मैं फार्मूले का यूज करूंगा तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी दिस इक्वल टू नीचे कितना आ जाएगा 200, क्योंकि 200 टाइम्स थ्रो किया गया था और 2 हेड्स कितनी बार आया 72 आया, तो 72/200 करोगे, दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन है सर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, हाँ आंसर हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में आपको देना है। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक बार हाफ ईयरली एग्जाम में दिया था, तो ये आपको ठीक से समझना है क्या क्वेश्चन है। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में 2400 फैमिलीज पे एक सर्वे हुआ है, ठीक है, और उनका कहता है कि डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये टेबल है, इस टेबल की इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी की अर्निंग, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर है, टोटल नीचे। कहता है अर्निंग जो है ना वो 10,000 और 13,000 के बीच में हो और 2 व्हीकल, तो 10 और 13 ये रहा, राइट, और 2 व्हीकल ये रहा। अब ये देखा जाए तो ये दिन के बीच में कितना आता है 29 जो फैमिलीज है ना उनके पास 2 व्हीकल हैं और उनकी इनकम 10,000 से 13,000 है। तो इसका आंसर मैं लिख दूंगा पहले का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल तो 2400 फैमिलीज ने टुक पार्ट करा था ना, तो ये मैंने 2400 लिख दिया। और अगर आप नोट करो ऊपर 29 आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये मैं लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सेकंड पार्ट की ले लेते हैं। सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहता है अर्निंग होनी चाहिए 16,000 और मोर। देखिए ये रहा 16,000 एंड मोर, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल कह रहा है, एग्जैक्टली वर्ड पे ध्यान दीजिए, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल ये वाला है, तो यहां पे एग्जैक्टली 1 व्हीकल 579 है। तो सेकंड का जो आंसर है ना प्रोबेबिलिटी का, यहां पे लिख देता हूं, और सेकंड मुझे क्वेश्चन यहां मार्क करना पड़ेगा। इसकी नीचे तो कितना आएगा 2400 ही आएगा, यहां पे 579 है ना, ये ऊपर आ जाएगा। आई होप आपको सेकंड भी समझ में आया होगा। थर्ड पढ़ लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। कहता है कि भाई अर्निंग लेस देन 7,000 है, तो लेस देन 7,000 वाला ये है, और कहता है डज नॉट ओन एनी व्हीकल, यानी कि 0 व्हीकल की बात कर रहा है, तो ये 10 हो गया। सो ये थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यानी कि 7,000 लेस और 0 व्हीकल, तो 10 और डिवाइड बाई 2400, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/240 आ गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जो अक्सर बच्चे मेरी क्लास में रोंग करके आ गए थे, इसको मैं इंपॉर्टेंट भी कह देता हूं। सॉरी, फोर्थ पार्ट अभी बाकी है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट कहा था मैंने, ये और देख लेते हैं। कहता है अर्निंग है 13,000 और 16,000 ये रहा, और मोर देन 2 व्हीकल 25 ये रहा। ये पहले मैं फोर्थ कर देता हूं, तो फोर्थ की प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाएगी 25/2400, और 25 को 2400 से किया तो 1/90, यानी कि इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया।
अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। ये क्यों बच्चों ने रोंग किया था? देखिए इस लाइन को पढ़िए, नोट मोर देन वन। इस लाइन का मीनिंग ये है कि 0 व्हीकल है तो भी चलेगा, 1 व्हीकल है तो भी चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा। ये इसमें टर्निंग पॉइंट है, यानी कि आपको इनको ऐड करना है। एडिशन करा, एडिशन जब करेंगे ना तो ये आप देखिए, टोटल एडिशन करके आपको बताता हूं। ये मेरे पास आ गया है इसका सम 1, यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ फैमिलीज, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 0 व्हीकल, ठीक है, प्लस में 1 व्हीकल। और इनको मैंने एडिशन करके, मैं इंक चेंज करके लिखता हूं, एडिशन करना थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। इनको जब मैंने एडिशन करा तो मेरा आंसर आ गया 2062। ये इनका सम आ रहा है 160, 305, 35, 469, 579, 10, 1, 2, इनको ऐड किया तो इतना आया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल कितना है 2400 फैमिलीज, ये देखिए 2062 तो ऊपर आ गया और इसके नीचे 2400 आ गया। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1031 और 1200, दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। ध्यान रहिए, मैंने इनको ऐड करा है। किसको? ये फर्स्ट कॉलम को भी ऐड करा है और 1 व्हीकल वालों। क्यों किया सर आपने? इसने लिखा है नोट मोर देन 1, तो नोट 1 मोर देन 1 में 1 तो इंक्लूड, 1 इज नॉट मोर देन 1, 1 भी इंक्लूड होगा और 0 भी इंक्लूड होगा। तो ये इसमें टर्निंग पॉइंट था। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इनके साथ दिक्कत क्या है कि इसने क्या कह रहा है कि टेबल 14.7 को रेफर करो, वो भी चैप्टर 14 में। तो मैंने तो क्या किया भाई, 14.7 है ना, इसको क्रॉप करके यहाँ पर रख दिया। बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, वो फिर बुक में ढूंढते रहते हैं। चलिए समझाते हैं फिर भी। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट लेस देन 20%। लेस देन 20 का मतलब है, ये अगर आपको ध्यान है 20 से लेस देन हमारे पास कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लीजिए मैं यहां लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% जो है ना, वो यहां पे टोटल, यहां ऊपर तो 7 आ जाएगा क्योंकि ऊपर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे कितना आ जाएगा, हमेशा आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल का मतलब है टोटल बच्चे कितने हैं, तो 90 है। तो अगर 7/90 है आपका, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन 60 एंड अबव। देखिए 60 अबव यहां से शुरू हो जाते हैं तो उसमें 70 भी काउंट करेंगे। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये ध्यान रखना कि ये 60 अबव का मतलब है नीचे वाला 70 अबव भी काउंट होगा। इनको ऐड कर दीजिए, 15 प्लस में 8 को ऐड करोगे तो ये 23 आ गया। आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नीचे हमेशा क्या आता है, फार्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ, भाई टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं, यानी कि 90 है, ये लिख दिए। और 60 अबव कितने बच्चे हैं, 23 है, ये लीजिए 23 लिख दिया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन 7 है ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक ओपिनियन पोल हुआ और स्टैटिस्टिक्स सर्वे हुआ 200 स्टूडेंट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको, 200 स्टूडेंट थे। कहता है भाई लाइक और डिसलाइक पता की गई। टॉपिक का क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स यानी डेटा हैंडलिंग जो टॉपिक है ना उसके बारे में। तो लाइक वाले 135 है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, जो लाइक करते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर लाइक निकालनी है मुझे, तो नीचे तो टोटल क्या आएगा, ये फार्मूला क्या कहता है, कितने लोगों पे सर्वे हुआ 200 पे, तो नीचे 200 पे आ गया। अच्छा ऊपर पूछा है कि भाई लाइक का निकालो, तो लाइक आप देखिए इसने सर्वे के अकॉर्डिंग 135 स्टूडेंट लाइक है, तो 135 ऊपर आ गया। अब इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में भी करता हूं, लोएस्ट फॉर्म में करूंगा 5 से कट करता हूं, 27/40, ये मेरा ए का आंसर आ गया। बी का आंसर निकाल लेते हैं। वैसे ये भी और इजी है, जनरली बच्चे नहीं पूछते, ये कहते हैं सर डज नॉट लाइक का मतलब डिसलाइक वाले लिखेंगे इसमें। तो यहां पे जो डिसलाइक वाले स्टूडेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 65 जो है वो इस केस में ऊपर आ जाएगा। और टोटल नंबर कह रहा है फार्मूले में, नीचे तो फार्मूले में तो यहाँ पे 200 आ जाएगा नीचे, और मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 13/40 इज द आंसर। मेरा मानना आपको ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगा।
अगले क्वेश्चन जितने भी है ना, मैं एक काम करता हूँ उनमें से छोड़ देता हूँ, यानी कि 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 तो करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम में दिया था, फिर 12, 13, इनमें सब में टेबल रेफर करने के लिए कह रहा है। इसकी बजाय मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन ले लेता हूँ अगली स्लाइड पे। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये हमें 11 बैग है तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, ये ध्यान में रखना। और 11 बैग जितने हैं ना, कहते हैं व्हीट फ्लोर के, उन पे मार्किंग की गई है, मार्क्ड 5 kg एक्चुअली। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जिनमें मोर देन 5 kg है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ना मुझे यहां पे निकालनी है, उसमें नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो टोटल आउटकम्स है ना वो कितने हो जाएंगे, वो 11 बैग से तो 11 हो जाएंगे। अब मोर देन 5 गिनते हैं। मोर देन 5 देखिए, एक ये रहा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 5 नहीं ले सकते हम, 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, आपने ध्यान दिया टोटल ये हो गया 7 बैग्स में मोर देन 5 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 7/11 हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। आई होप इस एक्सरसाइज में से इतने लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए थे, वो ले लेता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, ये कार्ड से रिलेटेड था जो आपके दे ही नहीं रखा और एग्जाम में टीचर पूछता है। क्या क्वेश्चन, आई होप कार्ड्स के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। लीजिए ये कह रहा है फ्रॉम ए वेल सेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं आपके एक बॉक्स में, और रैंडमली ड्रॉ किया 1 कार्ड। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड निकालने की है। तो सबसे पहले मुझे अगर ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे तो क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या कहता है, टोटल कार्ड्स। तो ये लीजिए 52 आ गया। लेकिन ब्लैक कार्ड देखिए कितने हैं। अगर आप ये देखो क्लब के 13 होते हैं और स्पेड के भी 13 होते हैं, तो टोटल 26 कार्ड होते हैं ब्लैक। तो 26 ऊपर आ जाएगा, तो 26 ऊपर आ गया तो आंसर 1/2 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा भाई 26 क्यों, क्योंकि ब्लैक कार्ड 26 है ना हमारे पास। नेक्स्ट ले लेता हूं, कहते हैं नंबर कार्ड। ये इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गड़बड़ करके आए थे। नंबर कार्ड जब बात करेंगे ना, तो ये जो फेस कार्ड है ना, इनको हटा देंगे, पहली बात, ठीक है। और जो इक्के है ना, जिसको एस बोलते हैं, इनको हटा देंगे क्योंकि ये नंबर कार्ड नहीं है ना। तो अगर 52 में से 12 तो ये हो गए, राइट, और 4 ये हो गए, इनको मैं 16 को माइनस कर देता हूं। 52 में से 16 माइनस किया, 36 है ना, वो नंबर कार्ड होते हैं। एग्री। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या आएगा, हमेशा 52 आएगा। ये लीजिए मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ, और ना हमारे पास नंबर कार्ड कितने हैं, 36 है, ये 36 आ जाएगा। मेरा मानना आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, ब्लैक फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। ब्लैक और फेस कार्ड 2 चीजें आ गई हैं, तो लीजिए मैं इसको समझाता हूं। ब्लैक फेस के 3 हैं, देखिए ये रे 3, और ये भी 3 है। फेस कार्ड की बात कर रहा है ये, और ब्लैक होने चाहिए, तो टोटल देखा जाए तो 6 है। और इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी में टोटल कार्ड्स तो आ जाएंगे 52 नीचे। और ये जो एग्जाम में ना, यहाँ पे ब्लैक के फेस कार्ड 6 हैं, तो 6/52 आ जाएगी। देखिए अब इनको आंसर इतना नहीं छोड़ना, आपको इसको कट करना है। किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। 2 3 जा, और 2 से करा तो ये 26 आया, तो 3/26 जो है वो आपका आंसर है। इस केस में भी और कर सकते हो। 4 से जा रहा है, 4 9 जा, और यहां से 4 से किया तो 13 आया, तो 9/13 लोवेस्ट फॉर्म जनरली आपको लिखनी होती है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, डी वाला। कहते हैं 5 ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड जो है ना वो ये हैं, देखिए मैं आपको इंक चेंज कर लेता हूं, थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए समझाना में। ये लीजिए, रेड का 5 एक ये है, और रेड का 5 एक ये है, यानी कि रेड ऑफ 5 कार्ड, यानी कि 2 कार्ड है मेरे पास। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी, नीचे तो कितना आएगा 52, और ऊपर 2 आएगा, तो 1/26 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। ये भैया बोर्ड में एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 10th में भी पूछ लेता, 9 जरूर, लेकिन 10th का क्वेश्चन मैंने कॉपी किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन ए ईयर ऑफ 365 में पहले तो पता करते हैं मंडे कितने होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 2 जा 14,
देखिए 1 रिमाइंडर है, एक दिन जो है ना वो एक्स्ट्रा है। 52 तो श्योर है, ये तो पक्का मंडे आएंगे ही आएंगे, लेकिन 1 जो डे है वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 डे जो एक्स्ट्रा है ना, 1 डे इज एक्स्ट्रा, ये क्या हो सकता है? तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 1 क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है ना 1 की, वो हो सकती है भाई मंडे भी हो सकता है, राइट। और मंडे के अलावा ट्यूसडे भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। वेडनेसडे भी हो सकता है, और थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे के साथ फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। यानी कि 7 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। हमें तो किसकी निकालनी है? ये मंडे बन जाए, ये एक्स्ट्रा डे है ना, ये मंडे बन जाए, क्योंकि तभी तो 53 होगा। 52 तो पक्का है, 1 एक्स्ट्रा है ना, ये मंडे बन जाए तो 53 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स्ट्रा डे को मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं? टोटल पॉसिबिलिटी है 7, तो नीचे 7 आ गया। और मंडे कितनी बार है? मंडे तो एक ही बार आता है, तो 1/7 इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी फिनिश हो गया इसमें। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।